एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके जानने पड़ेंगे कुछ रूल्स। तो रूल्स को पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि जीरो के अलावा 1 to 9 जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल 32.7 में यहाँ पर तीनों डिजिट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वहीं नेक्स्ट एग्जांपल 42.45 में चारों डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल इज ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में 3072 में 3072 चारों यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.001 में ये जो दो ज़ीरो हैं वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 9 और 1 के बीच में आ रहे हैं, सो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। Now the third rule is leading zeros. Leading zeros are the zeros that are left to the first non-zero digit, यानी कि जो first non-zero digit होती है, for example 0.0085 में जो first non-zero digit है यानी कि 8, इसके लेफ्ट में जो भी zeros आएंगे उनको हम significant काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इन 3 zeros के अलावा ये दो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, सो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.0261 में 0 और 0 को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 2 के लेफ्ट में है, सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नाउ द फोर्थ rule is trailing zeros. Trailing zeros are the zeros which are right to the decimal place, यानी कि decimal place के right में होते हैं, इनको हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बोलते हैं। सिमिलरली इन एग्जाम्पल 4.770 में जो ये ज़ीरो है वो डेसिमल के राइट साइड में है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में है, सो इट इज़ काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.2060 में ये जो ज़ीरोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के भी राइट में है और डेसिमल पॉइंट के भी राइट में है, सो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। Now the fifth rule is exact numbers have an infinite number of significant figures, यानी कि जिनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है वहाँ पर हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते हैं। Now तो द रूल इज़ फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में हो यानी कि a × 10⁻⁻x की फॉर्म में हो, तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे हम वो सिर्फ a के लिए निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स, यानी कि जो हमने पहले रूल्स पढ़े हैं उनके बेसिस पर हम सिर्फ a के लिए निकालेंगे। x का क्या होगा? x को हम कंसीडर करेंगे एज एन एग्जैक्ट नंबर। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर के पास होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो हम सिर्फ वैल्यू ऑफ a के लिए निकालेंगे क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.5 × 10⁻³ में इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ड्यू टू इट इज़ द एग्जैक्ट नंबर। 4.5 में यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि हमने फर्स्ट रूल में ही देखा था, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है जब हम ऐड कर रहे हो किसी भी नंबर को या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस में आएगा, जो हमें 2 डिजिट्स दी गई हैं उनके बेसिस पर। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 52.267 प्लस 39.4 में ये वाली जो डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट है, बल्कि ये वाली डिजिट जो है इसमें डेसिमल प्लेस के पास 3 डिजिट्स हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट वाला आंसर आएगा।
इसको ऐड करने पर कुछ भी आंसर आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारे डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट आनी चाहिए, उतना हमारा आंसर आएगा। इसको हम और अच्छे से देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 91.667, बट हमको जो आंसर लाना है वो डेसिमल प्लेस के एक डिजिट बाद वाला लाना है। सो हमको सिर्फ इतना कंसीडर करना है जो डेसिमल प्लेस के एक डिजिट बाद वाला है, जो लास्ट के 6-7 डिजिट हैं या जो भी डिजिट्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। Similarly, in the next example, 314.62 minus 42.532 में जो भी आंसर आए हमको सिर्फ लीस्ट डिजिट यानी कि डेसिमल प्लेस का 2 डिजिट यहाँ पर लीस्ट डिजिट है तो वही आंसर में लाना है। नाउ अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ significant figures. When multiplying and dividing, the answer should have the same number of significant figures as the least number of significant figures. देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि हमको जो लेना था वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वाला नंबर लेना था, बट यहाँ पर हमको लेना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वाला नंबर हमको यहाँ पर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 0.048 मल्टीप्लाइड 32.97, इसमें देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो लीस्ट क्या है 2 वाला, तो हमारे ये जो आंसर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सिमिलरली 14570 डिवाइडेड बाई 5.81, इसमें देखो 4 वैसे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल हो जाता तो यहाँ पर 5 हो जाते, और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सो आंसर इज 2510। नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनको। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.0028900 इज, इसमें हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने। देखो लीडिंग जीरोज होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं तो इनको तो हटा ही दो, बाकी डेसिमल के बाद वाले और नॉन डिजिट के बाद वाले जीरोज को हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो डिजिट्स होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है इन 3 डिजिट को। देखो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने मल्टीप्लाई वाला रूल अभी ही जस्ट देखा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हमारे आंसर में आना चाहिए। देखो टोटल आंसर तो इसका इतना आ रहा है, बट लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 3 हैं, तो हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यानी कि 211 तक आना चाहिए। अब इसको राउंड ऑफ भी करना है। देखो राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम देखते हैं। देखो 3 डिजिट्स तक हमको करना है तो हमको इसके नेक्स्ट वाली डिजिट देखनी होती है। अगर ये 5 से बड़ी होती है तो हम इस डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, अगर ये 5 से छोटी होती है तो हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो 8 जो है 5 से बड़ा है, सो हम यहाँ पर 211 की जगह 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 212 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ करना है हमको 53.46 को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहाँ पर लेफ़्ट से जो है हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है, तो हम नेक्स्ट वाला यानी कि 6 तक को देखेंगे। ये तो 5 से बड़ा है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें हम +1 कर देंगे, तो 53.5 विल बी द करेक्ट आंसर। बट अगर यहाँ पर 4 होता यानी कि 5 से छोटा होता तो हम यहाँ पर 53.4 ही रहने देते। बाकी राउंड ऑफ के रूल्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है 12.378162, इसमें हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक बताने हैं, तो 4 तो ये हो गई 12.37, बट इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो वही चीज़ है, 8 5 से बड़ा है तो इसमें +1 कर देंगे यानी कि 12.38 विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, इसमें सिग्निफिकेंट पहले 2 फिगर्स बताएंगे, लीडिंग जीरोस नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर इसके बाद वाले यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बाकी राउंड ऑफ करना है इसको तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं तो इनको हम राउंड ऑफ में भी काउंट नहीं करते हैं। हम यहाँ से काउंट करेंगे 4 और 5, इसकी नेक्स्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ी है, तो इसमें +1 करेंगे यानी कि 0.046 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ करना है आपको 42.8 को अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखो 8 यहाँ पर 5 से बड़ा है तो 43 विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, इनको
आप लोगों को करना है और रूल्स को मस्टली फॉलो करना है। ये आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।